Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students and learners. English class 11, Pacta Unit 11, those winter Sundays. एक्सरसाइज क्वेश्चंस विद आंसर जी। जो 8 सवाल आपके टेक्स्ट बुक में हैं, जो पैक्टा की अभी लेटेस्ट है, ये स्मार्ट सिलेबस में एग्जाम पैटर्न में मौजूद है, उनके सवाल के जवाब दे रहे हैं। याद रखें, ये शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं नॉर्मली, इसमें से आ सकते हैं, और वो 2 नंबर के सवाल होते हैं। उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमने ट्राई किया है कि इजी वे में आपको ये बताएं, आंसर भी दें, और उर्दू में इसकी ट्रांसलेशन भी की हुई है, ताकि आपको अंडरस्टैंड करना आसानी हो और आप खुद अपने नॉलेज भी गेन कर सकें और मार्क्स भी कम मिल लें इसमें। तो मेरा नाम से सफदर शाह, और ये आपका अपना बुखारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम बेस्ड का डिजिटल प्लेटफॉर्म है। तो आइए स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डू यू थिंक इज रॉबर्ट हैडन्स एटीट्यूड टुवर्ड द फादर्स सेक्रीफाइसेस इन द पोएम। आप ख्याल में रॉबर्ट हैडन का नज़म नज़म में वालिद की कुर्बानी के बारे में क्या रवैया है? तो याद रखिए, क्वेश्चन फर्स्ट है जो आया हुआ है, ये हमने ट्रांसलेशन की हुई है आपने, क्योंकि वहाँ पे तो उर्दू ट्रांसलेशन नहीं करनी, ये आप लोगों के लिए आसानी के लिए, समझने के लिए, कि आप को कभी मालूम हो कि कहाँ किया जा रहा है, और फिर इसका आंसर भी और ट्रांसलेशन भी है, ताकि आपको आसानी रहे कभी आंसर देना में, तो आपको याद रहे एग्जाम में आप एड्रेस कर सकें। जी, जवाब क्या होगा जी? हमने ये अपने नोट्स पे बनाया हुआ है। तो हैडन्स एटीट्यूड इज वन ऑफ डीप रिस्पेक्ट एंड क्वाइट रिमोर्स। रिमोर्स कहते हैं जी अफसोस को। हैडन का रवैया गहरी इज्जत और खामोश अफसोस का ही रिफ्लेक्ट्स ऑन हिज फादर्स अनस्पोकन लव एक्सप्रेस थ्रू डेली सेक्रीफाइस। वो अपने वालिद की बेलफ्स मोहब्बत को याद करते हैं, जो रोजमर्रा कुर्बानी से जाहिर होती है। दो, अननोटिस्ड इन यूथ, he now honors those acts, portraying the father as a symbol of silent endurance and emotional strength। बचपन में नजरअंदाज होने के बावजूद अब वो वालिद को खामोश बर्दाश्त और जज्बाती ताकत की अलामत के तौर पर सराहते हैं। तो ये जिस में पहला क्वेश्चन था, इसका हमने आंसर एड्रेस कर दिया। आपको ये सवाल होगा और सिंपली आप ये दे देंगे। तो नॉर्मली याद रखें, शॉर्ट क्वेश्चन जो है आपका, यार, अराउंड अबाउट 30 से 40 50 मैक्सिमम, 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और टू द पॉइंट लिखें, शॉर्ट करके लिखें, और 30 वर्ड्स का हो जाए, 35 का हो जाए, टू द पॉइंट, तो पूरे मार्क्स आपको दे दिए जाएंगे। और कोई स्टूडेंट्स ज़्यादा कर रहे आते हैं, बड़ी लंबे लंबे, उसमें भी नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। बहुत ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं करें कि 10 15 वर्ड लिख लें, तो इसलिए दरमियाना 30 से 40 वर्ड्स कर लें, 50 कर लें मैक्सिमम, दैट्स इट। सो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन 2, हाउ डज द स्पीकर्स व्यू पॉइंट चेंज फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड, सपोर्ट योर आंसर विद एविडेंस फ्रॉम द टेक्स्ट। मुकर्रर का नुक्ता नज़र बचपन से जवानी तक कैसे बदलता है, अपने जवाब की तायद मतन, ठीक है जी, टेक्स्ट के शवायद से करें। आंसर जी, इसका जवाब देख लेते हैं। इन चाइल्डहुड द स्पीकर वाज अनअवेयर ऑफ हिज फादर्स एफर्ट्स एज एन, ठीक हो गया, बचपन में मुकर्रर वालिद की कोशिश से बेखबर था। एज एन एडल्ट he realizes the emotional weight of those acts। जवानी में वो इन माल की जज्बाती अहमियत को समझता है। द लाइन व्हाट डिड आई नो shows his regret and growing understanding of love sacrifice and the complexity of parental care। मुझे क्या मालूम था कि सतर उसके अफसोस और मोहब्बत, कुर्बानी और वालिदैन की निगहदाश्त की पेचीदगी की समझ को जाहिर करती है। ये हो गया जी क्लियर। उम्मीद है आपको ये भी क्वेश्चन एड्रेस करने में आसानी होगी। इसलिए अभी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि डिफ़िकल्ट हो। आपको जब उर्दू ट्रांसलेशन करके दे रहे हैं तो बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं। अगर आप कुछ ज़रूरी नहीं कि हो वो वहीं रटा लगाएं, उसको समझें, आपको इसका मीनिंग आएगा, समझ आएगी, तो आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। और यही हमारा पर्पज़ है, ये जो हम आपको समझाते हैं, और बड़ी आसानी अंदाज में ये हम लेके आ रहे हैं आपके लिए। क्वेश्चन 3 है जी, डू यू थिंक द पोएट इज क्रिटिकल ऑफ हिज यंगर सेल्फ, वाई और वाई नॉट। क्या आप समझते हैं कि अपने कम उम्र खुद पर तनकीद करता है, क्यों या क्यों नहीं? ठीक है, जब वो छोटा था, बच्चा था, जिसको एहसास नहीं था, तो वो इस वाले से पूछा जा रहा है। आंसर इसका जवाब देख लेते हैं। यस, द पोएट जेंटली क्रिटिक्स हिज हिज यंगर सेल्फ फॉर लैकिंग इमोशनल अवेयरनेस एंड ग्रेटिट्यूड। जी हाँ, शायर अपने कम उम्र खुद पर नरमी से तनकीद करता है कि जज्बाती शौर और शुक्रगुजारी से महरूम था। ही नाउ रिग्रेट्स मिसिंग साइंस ऑफ लव एंड केयर। अब वो मोहब्बत निगहदाश्त के इशारे नजरअंदाज करने पर अफसोस करता है। दिस सेल्फ रिफ्लेक्शन रिवील्स हिज इमोशनल ग्रोथ एंड द रियलाइजेशन दैट लव ऑफन कम्स इन क्वाइट अनरिकग्नाइज्ड फॉर्म।
ये खुद हिस्सा भी उसकी जज्बाती नशवा और इस हकीकत को ज़ाहिर करती है कि मोहब्बत अक्सर खामोश गैर पहचानी शक्लों में आती है, क्योंकि उसके वालिद जो करता, फादर उसके लिए इतनी मोहब्बत से जो कुछ करता था, तो उसको उस वक्त एहसास नहीं था। तो उस हवाले से ये बात की जा रही है। आंसर है होपफुली टू द पॉइंट हमने दिया। और आपके शॉर्ट क्वेश्चन है इस तरह, इसके में तो आप आराम से दे सकते हैं आंसर। जी नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, हाउ डज रॉबर्ट हैडन यूज इमेजरी एंड सिंबलिज्म टू कन्वे कॉम्प्लेक्स इमोशंस इन द पोएम। रॉबर्ट हैडन नज़म में पेचीदा जज्बात को बयान करने का तस्वीरी या तस्वुराती और अलामती अनासर कैसे इस्तेमाल करते हैं। यानी कि इमेजरी आपने जहन में जो तखय्युल करते हैं उसको इमेजरी कहते हैं। सिंबलिज्म किसी और चीज़ को आपने मतलब सिंबल वो यूज़ करके आप कोई हवाला देना चाह रहे होते हैं, अलामती उसको कहते हैं, अलामत कहते हैं। तो आंसर इसका देख लेते हैं जवाब। Haydn uses stark imagery like blue, black, cold, and symbolic gestures like polishing shoes to express emotional distance, sacrifice, and love. Haydn नीलगुम सख्त सर्दी जैसे वाज़े मनाजिर, ठीक है, स्टार्क जिसे कहते हैं, और जूते चमकाने जैसे अलामती आमाल से जज्बाती दूरी, कुर्बानी और मोहब्बत को ज़ाहिर करते हैं। These visuals evoke the father's silent devotion and the speaker's evolving emotional insight, making the poem rich in layered मीनिंग। जी, ये तस्वीरें वालिद की खामोश वाबस्तगी और मुकर्रर की बढ़ती हुई जज्बाती बसीरत को उजागर करती हैं, जो नज़म को तहदार मानवी कर देती हैं। ठीक है जी, उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, ये हम बुखारी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सिस्टम बेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम ये मालूमाती वीडियोज़ आपके लाते रहते हैं। तो अगर आपने आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था अब तक, तो काइंडली यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि बर वक्त ये मालूमाती वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। और आप दोस्तों से भी, फ्रेंड से भी शेयर करें, ताकि उनका भी भला हो सके। अगर आप फीडबैक देना चाहते हैं तो आखिर में कॉन्टैक्ट भी देंगे, आप कमेंट में भी बता सकते हैं, ताकि हमारी रहनुमाई भी हो, हौसला अफजाई भी होती रहे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5 है जी, फाइंड एन एग्जांपल ऑफ पर्सोनिफिकेशन इन द पोम एंड एक्सप्लेन इट्स अफेक्ट। नज़म में तजसीम की कोई मिसाल तलाश करें और उसके असरात बयान करें। आप पर्सोनिफिकेशन तजसीम कहते हैं, तशबीह इंसानी, इंसानों से तशबीह देना। तो उस हवाले से ये क्वेश्चन है। तो आइए इसका जवाब देख लेते हैं। द फ्रेज यानी कि फिक्रा, जुमला जो फ्रेज होता है मुकम्मल नहीं, कोल्ड सब्लिटरिंग एंड ब्रेकिंग personifies the cold, giving it valent human traits। फिक्रा सर्दी का टूटना बिखरना, सर्दी को इंसानों की पुरतशद्दुद सिफात देकर तशबीह देता है। दिस intensifies the harshness of winter and the father's routine, emphasizing the physical and emotional toll he endured to provide warmth and care without complaint। ये सर्दियों की सख्ती और वालिद की रूटीन को शिद्दत देती है, जिस्मानी व जज्बाती बोझ को उजागर करती है, जो बगैर शिकायत के मोहब्बत और देखभाल करने के लिए उसने बर्दाश्त की। ये हो गया पांचवा, हमने क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया। याद रखें, ये आपकी जो ओरिजिनल टेक्स्ट बुक है पेक्टा की, जो लेटेस्ट बुक है, उसके जो क्वेश्चंस हैं और सवालात हैं 8, वो हम कर रहे हैं। और ये शॉर्ट क्वेश्चन की सूरत में आ सकते हैं, इसलिए इनको समझना बहुत ज़रूरी है। और याद भी करें, लिखें, और हमारे इस नोट्स पे आप समझेंगे जो हम पढ़ा रहे हैं अभी आपको। तो उम्मीद है आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा और पूरे मार्क्स आप तो ले लेंगे इंशाल्लाह। जी, वाई सिक्स क्वेश्चन है जी, वाई इज द पोम रिटन इन फ्री वर्स, हाउ डज दिस इनहांस इट्स मीनिंग। फ्री वर्स कहते हैं जी आज़ाद नज़म को, वर्स कहते हैं तारीर, वर्स ये सारे शेर व शेरी हो सकते हैं, शेर हो सकता है। नज़म आज़ाद शेर में क्यों लिखी गई है, ये उसके मानी को कैसे बढ़ाता है। ठीक है जी। अच्छा, इसमें अब ये होता है कि कोई खास पैटर्न नहीं यूज हो रहा होता, ये कुदरती जैसे कन्वर्सेशनल होती है, तो उसको कहते हैं जी। फ्री वर्स रिफ्लेक्ट्स द नेचुरल रिदम ऑफ मेमोरी एंड इमोशन। आजाद नज्म यादाश्त और जज्बात के कुदरती भाव की अक्कासी करती है, जैसे कि आप देख रहे होंगे स्टैंजा में। इट्स लैक ऑफ राइम एंड स्ट्रक्चर मिरर्स द स्पीकर्स इंट्रोस्पेक्टिव टोन। ठीक है, इंट्रोस्पेक्टिव शोर क्या होता है, गौर व फिक्र वाला। काफी और साख्त की कमी मुकर्रर के गौर व फिक्र वाले अंदाज को जाहिर करती है। इन्हांसिंग द पॉम्स ऑथेंटिसिटी एंड इमोशनल डेप्थ, जो नज़म की असलियत और जज्बाती गहराई को बढ़ाती है। ठीक है जी। इसके बाद जी, इट अलाउज द पोएट टू एक्सप्रेस रॉ फीलिंग्स विदाउट फॉर्मल कंस्ट्रेंट। ये शायर को बगैर रस्मी पाबंदियों के बेसाख्ता जज्बात बयान करने की इजाज़त देती है, कि जिस तरह इंसान बोलता है नॉर्मल उसी हिसाब से है। ये फॉर्म भी इसी तरह लिखी हुई है, कोई इसकी राइमिंग स्कीम नहीं है, कोई ख़ास इसका वो नहीं है। अगर हाँ जज्बात हैं तो ये हाँ नेचुरल टोन में लिखी गई है, तो इसको फ्री इसलिए कहे, क्यों लिखी गई है, इसलिए लिखी गई है। तो इसका भी हमने आंसर देख लिया, दे लिया। अच्छा, अगर आपने हमारा अभी इसकी पैरा इसकी हमने उर्दू ट्रांसलेशन भी करके रखी हुई है, अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा तो आप हमारे इसी यूट्यूब चैनल में मौजूद है। बड़े इजी वे में हमने उर्दू की ट्रांसलेशन भी एक स्टैंजा की हर की हुई है, ताकि फिर आप जब इधर आएंगे तो बहुत आसानी से आपको अंडरस्टैंड करने में
आसान रहेगा वर्ड बाई वर्ड जो आ रहे हैं। कोई अगर इशू हो, और इसी तरह हमने एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट भी दे रखा है, और ये क्वेश्चन भी अब जब ये इस तरह से कर रहे हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7 है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल दोज विंटर संडेज, व्हाई डज द पोएट यूज द प्लुरल फॉर्म संडेज। उन्वान वो सर्दियों के इतवार की अहमियत बयान करें, शायद जमा के साथ इतवार क्यों इस्तेमाल करता है। तो जवाब देख लेते हैं। आंसर है द प्लुरल संडेज एम्फसाइजेस द रिपीटेड नेचर ऑफ द फादर्स सेक्रीफाइसेस। इतवार का जमा इस्तेमाल वालिद की कुर्बानियों की तकरार को जाहिर करता है। ये दिखाता है कि उनकी देखभाल वक्ती नहीं बल्कि अ, मोहब्बत का तसल्सल थी। इट शोज दैट हिज केयर वाजंट ओकेजनल बट ए कंसिस्टेंट एक्ट ऑफ लव। ये आपने पढ़ लिया थी, तसल्सल। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसके बाद द टाइटल ऑनर्स द क्वाइट डिवोशन शोन एवरी वीक मेकिंग ईच संडे ए सिंबल ऑफ सेल्फलेस सर्विस। उन्वान हर हफ्ते की, ठीक है, हर हफ्ते की खामोश वाबस्तगी को जाहिर खराज तस्लीम देता है, जो हर इतवार को बेलौस खिदमत की अलामत बनाता है। ठीक हो गया जी। तो होपफुली आपको ये भी आंसर समझ आ गया होगा, और बड़ी इजी वे में हमने लिखे हुए हैं, और साथ ही ट्रांसलेशन भी है, याद रखें वहाँ पे क्वेश्चन आएगा, ये ट्रांसलेशन नहीं होनी, आपने लिखनी है, और ये अपने जवाब देना है इस तरह। अगर आपको समझ आ गया तो आप खुद से भी लिख सकते हैं जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8 है, व्हाई डज द स्पीकर यूज द टर्म ब्लू ब्लैक कोट टू डिस्क्राइब द विंटर मॉर्निंग। मुकर्रर सर्दियों की सुबह को बयान के लिए करने के लिए नीलगुम सख्त सर्दी की इस्तेलाह क्यों इस्तेमाल करें। नीलगुम सख्त सर्दी बहुत ज़्यादा शदीद सर्दी से कहते हैं। अरे इतनी सर्दी हो कि आपके नील पड़ने लगे, तो इस तरह का ये लफ्ज़ है जिसे ब्लू ब्लैक कोल्ड कहते हैं। आंसर देख लेते हैं जी। ब्लू ब्लैक कोल्ड एवोक्स ए चिलिंग अनफॉरगिविंग एटमॉस्फेयर। नीलगुम सख्त सर्दी एक काटदौर, यानी कि जैसे चुभ रही हो, बहुत ज़्यादा सर्दी बेरहम माहौल को उजागर करती है। द अनयूजुअल कलर पेयरिंग इंटेंसिफाइज द हार्शनेस ऑफ द विंटर मॉर्निंग, सिंबलाइजिंग बोथ फिजिकल डिस्कम्फर्ट एंड इमोशनल आइसोलेशन। रंगों की गैर मामूली जोड़ी सर्दियों की सुबह की सख्ती को शदीद कर देती है, जो जिस्मानी तकलीफ और जज्बाती तनाई की अलामत है। It reflects the father's endurance and the speaker's later realization of that silent struggle। ये वालिद की बर्दाश्त मुकर्रर की बात की पहचान की उसकी उस खामोश जद्दोजहद, यानी कि वालिद की जो जद्दोजहद को जाहिर करती है। सो डियर स्टूडेंट्स लर्नर्स, उम्मीद है आपको ये हमारी काविश भी अच्छी लगी होगी। अब तक हमने जो आज 8 क्वेश्चन थे, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, बिल्कुल इन्हीं में से चूज होने हैं। तो हम आपने क्या करना है, कोई अगर वर्डिंग में चेंज हो, लेकिन उसमें अगर आपने सही उसको समझ रखा होगा, तो आराम से इन्हीं में से जवाब आप दे सकते हैं टू द पॉइंट। तो अगर आप हमसे किसी वजह से कांटेक्ट करना चाहें तो आप bukhari@gmail.com पे कर सकते हैं ईमेल हमें, और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 032059664143। ये हमारा पाकिस्तान से बाहर का कोड है। कंट्री कोड लगाना ज़रूर लगाइएगा अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं तो। youtube.com, और ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इस पे आप ये हमारा वीडियो लेक्चर देख रहे हैं। तो काइंडली हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि बर वक्त आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे, और दोस्तों से भी शेयर करें, और अपना फीडबैक देख सकते हैं। और यहाँ पे आप अगर नोट्स मंगवाना चाहें, जो ये आपने देखे, वो आपको नोट्स भी मिल सकते हैं, हमारे बेस के प्लेटफॉर्म की इजी रिटर्न है। तो आज के लेक्चर यहाँ तक था, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।